वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा के अभिकरण के रूप में राज्य, स्टेट एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा जो है वो हमारी राज्य जो है वो शिक्षा को किस तरीके से आगे बढ़ाने में सहायक है, या शिक्षा राज्य को आगे बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। तो इससे पहले सबसे हमें जानना है कि राज्य होता क्या है। राज्य एक ऐसा स्थान, ऐसा समूह है लोगों का जहाँ की जो सरकार होती है वो अपनी अलग होती है। एक स्थान पर रहने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर एक निश्चित स्थान होता है, भूमि होती है, संगठित सरकारें भी होती हैं उनकी, जो उन्हीं लोगों के द्वारा संगठित की जाती हैं या इलेक्ट की जाती हैं, चुनी जाती हैं। और बाहरी प्रतिबंधों से यानी अदर किसी और प्रतिबंध से ये फ्री और स्वतंत्र होते हैं। फिर राज्य क्या है? राज्य लोगों के उस समूह को कहते हैं जो किसी निश्चित भूमि पर निवास करता है, जिसकी एक संगठित सरकार होती है और जो बाहरी प्रतिबंधों से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। अर्थात राज्य भूमि, जनसंख्या, सरकार एवं राज्य सत्ता, इन चार तत्वों का अनुपम योग है। यानी राज्य के अंदर ये चार चीज़ें होती हैं। एक तो भूमि होती है उसकी निश्चित, उसमें जनसंख्या होती है, सरकारें होती हैं और राज्य सत्ता होती है, यानी किसी न किसी का शासन होता है। अब परिभाषा है प्रोफेसर गार्नर के अनुसार, राज्य न्यून संख्यक या बहुसंख्यक यानी कम संख्या वाला या बहुत अधिक संख्या वाला व्यक्तियों के समुदाय को कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग में रहता है, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण मुक्त होता है और जिसकी एक ऐसी संगठित सरकार होती है जिसकी आज्ञा का पालन अधिकांश निवासी स्वाभाविक रूप से करते हैं। गार्नर भी यही बात कहते हैं कि जहाँ व्यक्तियों का समूह रहता है एक निश्चित भूभाग पर और पूरी तरीके से बाहर से स्वतंत्र होते हैं वो, और अपने सरकारों को इलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं सरकारों का, और फिर उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। आगे राज्य का शिक्षा से संबंध, यानी राज्य का शिक्षा से क्या संबंध है। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि राज्य का कर्तव्य क्या है शिक्षा के प्रति और शिक्षा का राज्य के प्रति। तो राज्य का जो कर्तव्य है वो सबसे पहला कर्तव्य है कि शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए राज्य के अंदर। उसी प्रकार से शिक्षा का कर्तव्य यह है कि उचित राज्य का निर्माण किया जाए। यह तभी संभव हो सकता है जबकि राज्य के जो संरक्षक हैं या जो शासक हैं या जो सिपाही हैं वो सभी शिक्षित होंगे और शिक्षा भी उनकी उचित होगी, बढ़िया होगी, जिससे कि वह अच्छे राज्य को बनाए रखने में अपना सहयोग दे सकेंगे, पूरी तरीके से सहयोग करेंगे यदि वो अच्छे से शिक्षित होंगे तो। और अगर शिक्षित ही नहीं है तो राज्य की व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है। और राज्य की व्यवस्था तभी जो है संभव है जबकि ये शिक्षित होंगे, और शिक्षा भी तभी सही हो सकती है जब कि राज्य की व्यवस्था बनाने वाले सही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य का शिक्षा से जो संबंध है वो एक दूसरे को पूर्ण करने से है। अर्थात राज्य तो शिक्षा को पूर्ण करता है और शिक्षा राज्य को पूर्ण करती है। अब आगे आते हैं राज्य के शैक्षिक कार्य। तो राज्य के शैक्षिक कार्य निम्न हैं। सबसे पहला कार्य है विद्यालय और निरौपचारिक शिक्षा केंद्र की व्यवस्था करना। यानी राज्य का कार्य है कि राज्य में जहाँ जहाँ विद्यालयों की आवश्यकता है और जो उपयुक्त स्थान हैं उन पर नए विद्यालय बनाना और विद्यालयों की स्थापना करना, ये सबसे पहला कर्तव्य है। इसके अलावा जो हमारी जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए ये भी है कि जब भाई कहीं कहीं शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, बट निरौपचारिक शिक्षा के केंद्र बना दिए जाएँ, जिससे कि डिस्टेंस के गैर औपचारिक कहना चाहिए हैं। औपचारिक संस्थाएं अगर नहीं खोल सकते हैं तो गैर औपचारिक अनौपचारिक शिक्षाएं जो होती हैं या निरौपचारिक जो शिक्षा होती है उसके केंद्र की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे कि हर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सके। सेकंड पॉइंट है शिक्षा को अनिवार्य बनाना, यानी एक निश्चित स्तर तक शिक्षा कंपलसरी कर देनी चाहिए, जैसे आज के समय में किया भी हुआ है कि अनिवार्य शिक्षा के रूप में प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा की हुई है। और इसके लिए जो है उचित व्यय, जो शिक्षा के ऊपर जो भी खर्च हो रहा है उसको पूरा करने का उपाय सरकारों को और राज्य को सोचना है,
और राज्य को ही इस आर्थिक स्थिति को पूरा आर्थिक अर्थ को पूरा भी करना है। यानी शिक्षा के प्रति जितना भी खर्चा आता है वो राज्य को ही पूरा करना है, और किस प्रकार पूरा करना है यह उपाय भी उसी का कार्य है, राज्य का। थर्ड पॉइंट है योग्य शिक्षकों और शैक्षिक अनुसंधान की व्यवस्था करना। योग्य शिक्षक यानी जिस प्रकार से विद्यालय खोले जाएं तो विद्यालय भी उचित प्रकार के हों और शिक्षक भी उसमें योग्य हों। ऐसा ना हो कि उल्टे सीधे शिक्षक भर लीजिए जिनमें योग्यता ही नहीं है, जो शिक्षित ही नहीं हैं। अर्थात जो शिक्षकों के जो शिक्षण की जो व्यवस्था है, योग्य शिक्षक तैयार करने की जो संस्थाएं हैं उन्हें खोला जाए, जिससे कि शिक्षक योग्य तैयार हों और समय समय पर शिक्षा के जगत में अनुसंधान की भी व्यवस्था की जाए, जिससे कि लोगों को अनुसंधान के लिए बाहर न जाना पड़े, रिसर्च के लिए या दूर जाकर अपने देश से बाहर न जाकर के शैक्षिक कार्य करने पड़े, जिससे कि अनुसंधान में कोई व्यवधान हो। फोर्थ पॉइंट है शिक्षा संस्थाओं में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना। प्राथमिक स्तर तक तो सभी की शिक्षा अनिवार्य होनी ही चाहिए, जिससे कि हमारे जो सभी व्यक्ति हैं वो शिक्षित हो जाएं। पूरी राज्य की जो जनता है, व्यक्ति हैं, वो सभी शिक्षित हो जाएं। इसके साथ ही साथ जो थोड़ा सा अपर लेवल की संस्थाएं हैं, उच्च स्तर की जो संस्थाएं हैं, जैसे प्राथमिक स्तर को अगर माने 0 से 5, पहली से 5वीं तक का पूर्व प्राथमिक स्तर है, और फिर जो है उच्च प्राथमिक में आते हैं आपके 6 से 8वीं क्लास। तो जो पूर्व प्राथमिक को छोड़ करके जो उच्च प्राथमिक और उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं, उन सभी में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर देश के प्रति देश प्रेम की भावना जागृत हो सके और समय आने पर वह अपना योगदान देश में दे सके। अगला पॉइंट है 5वां, परिवार व विद्यालय को निकट संपर्क में लाना। ये तब संभव है जब इस प्रकार की संस्थाएं तैयार की जाएं जो परिवार के साथ में, यानी शिक्षक और अभिभावक जहां बैठ करके आपसी सहमति करें और शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे से विचार विमर्श करें। शिक्षक और अभिभावक साथ में देखें कि बालक की रुचि किस ओर अधिक है, तो रुचि के अनुसार अपना शिक्षा के जगत में सहयोग भी दें। तो राज्य को ऐसी ही ऐसी संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए राज्य के द्वारा, जहां शिक्षक और अभिभावक एक साथ मिल करके विचार विमर्श कर सकें। अगला पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था यानी यदि अभिभावक अशिक्षित हैं तो वह इन सभी कार्यों को नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों को भी शिक्षा के लिए जोर नहीं दे पाएंगे। तो उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे कि सभी लोग शिक्षित हो जाएं, अभिभावक भी शिक्षित हो जाएं, और अभिभावकों के शिक्षित होने पर जो आगे की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से किया जा सके। अगला लास्ट पॉइंट है आर्थिक प्रशिक्षण, सामाजिक प्रशिक्षण, राजनीतिक प्रशिक्षण और सांस्कृतिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। हमने ये चारों पॉइंट एक ही उसमें शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे अब कहना है कि आर्थिक प्रशिक्षण की व्यवस्था अगर हम देखें तो पहला पॉइंट हमारा आर्थिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है, यानी किसी भी देश की स्थिति तब तक सुदृढ़ नहीं है जब तक कि वहाँ के निवासी आर्थिक दृष्टि से प्रशिक्षित ना हों। और आर्थिक दृष्टि से प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कृषि की, उद्योग की या विज्ञान की ऐसी शिक्षाओं की भी सुविधा, इन चीज़ों के प्रशिक्षण की सुविधा दी जाए, जिससे कि आर्थिक स्थिति पर देश भी मजबूत बने और व्यक्ति भी मजबूत बने। अगला सामाजिक प्रशिक्षण की व्यवस्था। तो सामाजिक प्रशिक्षण में यानी समाज से संबंधित जो है, इसमें कह सकते हैं जैसे NSS वगैरह की जो व्यवस्था है, समाज से संपर्क की व्यवस्था, इसमें विशेष रूप से की जानी चाहिए बालक के लिए, राज्य के द्वारा बालकों के लिए, जिससे कि वह सामाजिक संपर्क में आएँ, और जब सामाजिक संपर्क में आएंगे तो समाज सेवा की भावना उनके अंदर जागृत हो सकेगी और समाज की उन्नति में वह अपनी भूमिका निभा सकेंगे। थर्ड इसमें है राजनीतिक प्रशिक्षण, यानी देश का तभी उद्देश्य पूरा हो सकता है जब अपनी जो नैतिक विचारधाराएं हैं उनको नवयुवकों के दिमाग में बिठाया जाए।
यानी जो नैतिक विचारधाराएं हैं जब तक नवयुवकों के दिमाग में नहीं बैठेंगी तब तक जो है राज्य का जो वो है देश का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता। और इसके लिए उन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि वह अपने कर्तव्यों और अधिकारों को भली भांति समझ सकें और उनको लागू कर सकें। अगला लास्ट है सांस्कृतिक प्रशिक्षण। तो इसमें सांस्कृतिक प्रशिक्षण में जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो सांस्कृतिक विरासत जो हमको मिली है उसे सुरक्षित रखने से संबंधित है, यानी उसे सुरक्षित रखने के लिए देश के युवाओं को और इसका प्रशिक्षण देना बहुत अधिक आवश्यक है। क्योंकि जो इसके लिए क्या करना चाहिए राज्य को कि सांस्कृतिक सोसाइटी बनाएं, चित्रशालाएं बनाएं, गैलरी जिनको कहते हैं पिक्चर गैलरी, चित्रशालाएं, अजायब घर बनाए जाएं, मनोरंजन गृह बनाए जाएं और उनमें फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह और सांस्कृतिक मंडल तैयार किए जाएं, सामुदायिक केंद्र तैयार किए जाएं, सांस्कृतिक भ्रमण रखा जाए। तो इन सब चीज़ों का प्रशिक्षण जो है वो राज्य की ओर से व्यवस्थित किया जाए। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो अवश्य लाइक कीजिए। और अगला हमारा टॉपिक होगा शिक्षा के अभिकरण के रूप में जन संचार। धन्यवाद।